जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं या फिर जनरल में आते हैं, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको एनसीएल होना ज़रूरी है। और वैसे ही जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो इसी के क्रम में हम ओबीसी वालों के लिए एनसीएल को अप्लाई करना सीखेंगे इस वीडियो में, काफ़ी आसान तरीके से। बेसिकली हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जैसे बिहार के अंतर्गत क्या है, ओबीसी को दो पार्ट में बांटा गया है, BC1 और BC2 करके। तो BC1 जो है उसको बिहार में EBC कहा जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। एंड BC2 को इसमें BC कहते हैं या फिर OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जा सकता है, और वही कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम बेसिकली BC1 या फिर EBC के लिए हम NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अप्लाई करना सीखते हैं काफ़ी इजी तरीके से। तो आइए देखिए, पहले जाना है गूगल में जाना है, और आपको जाके सर्च बार में आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो आपको सर्च करना है RTPS। ठीक है, आपको सर्च करना है RTPS। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद से आपको तुरंत क्या मिलेगा, एक इंटरफेस मिलेगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद से आप तुरंत इस RTPS पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद से सामने जो इंटरफेस खुलेगा, इसको ध्यान से आपको देखना है और आराम से बिल्कुल केयरफुल देखते चलना है, ताकि आपको अप्लाई करते समय कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन दें। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये लिखा है लोक सेवाओं का अधिकार की, ठीक है, सेवाएं। तो लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं में जो आपको दिख रहा है 4 प्लस पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 4, ये प्लस पॉइंट है ना। सामान्य प्रशासन विभाग, अगला है योजना एवं विकास विभाग, फिर अगला है श्रम संसाधन विभाग, और फिर अगला है गृह विभाग। तो इसके अंतर्गत आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला है ये है सामान्य प्रशासन विभाग। आपको बस इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने पे जो आपके सामने खुलेगा, देखिए ध्यान से क्या क्या खुल रहा है। तो ये आपको आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी आपको अगर आवास नहीं है, यानी आवास या निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करके अपना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, निवास के लिए। उसके बाद से आपके सामने दिख रहा है ये जाति प्रमाण पत्र निर्गमन, तो आप इस पर अप्लाई करके अपना जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद से है आय प्रमाण पत्र, अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से है आपके सामने, देखिए ध्यान से, ये आपके सामने दिख रहा है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, यानी कहने का मतलब जो NCL होता है, और उसके बाद ध्यान देखिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार की प्रयोजनार्थ, यानी NCL जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बनता है। यानी अगर आप कोई वैकेंसी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रही है, तो उसमें जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें आरक्षण मिलने के लिए आपसे OBC NCL मांगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे ही बिहार गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर NCL ले रही है तो उससे आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इसीलिए तो हमको क्या करना है, हमको NCL का अप्लाई करना है, वो बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो हम क्लिक करेंगे जस्ट इस पर। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन किसके, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे डायरेक्ट। फिर हमको मिलेगा सामने ये 3 चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर। तो हमको आसानी से क्लिक करना है अंचल स्तर पर पहले। ठीक है, तो इसके बाद से ये एक नया बड़ा सा इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा नेट स्लो है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फॉर्म अप्लाई करने का जो इंटरफेस है वो खुल चुका है आपके सामने। और हमको सिंपली जहाँ जहाँ जो भी विवरण मांग रहा है उसको हमको सिर्फ फिल करते जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए आवेदक का विवरण पूछा है, एप्लीकेंट्स डिटेल पूछा है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ भरते जाना है। तो ये कहाँ क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है। अगर आपने पहले से बना रखा है, उसमें क्या करना है, आपको यस और नो में से कोई भी क्लिक, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, अगर पहले से बनवा रखे हैं तो उसके लिए आप यस करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन में 2 ही चीज़ दिया गया है, नो और यस। ठीक है, तो आगे इसके बाद से हम आगे चलेंगे।
आगे क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर है कोई, ठीक है। उसके बाद से आगे चलेंगे, इसमें आपको भरना पड़ेगा अप्लीकेंट्स नेम, जैसे ABCD कोई मतलब जो आपका नाम हो भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम भर देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे इस बॉक्स में आपको अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ध्यान से लिखा है कि आधार संख्या, आधार नंबर, आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा, यानी अगर आप भर देंगे आधार नंबर तो फिर लास्ट में चल के आपको आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस उतना अनिवार्य है नहीं, बट आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भरेंगे तो फिर आपको बाद में इसका प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है अस्थाई पता, यानी आप जो तीसरा इसमें बात पूछा है वो आवासीय पता के लिए, यानी रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए आपसे पूछा है अस्थाई पता। तो आप अस्थाई पता के लिए अपना स्टेट, जो आपको आपकी जो स्टेट हो आप इसमें भर सकते हैं। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो इसमें आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद से इसमें जो आपका अनुमंडल होगा वो भर सकते हैं। फिर आपके जो प्रखंड सह अंचल होगा वो भर सकते हैं, ब्लॉक जो आपका बोलते हैं उसको भर सकते हैं। फिर उसके बाद से आप यहाँ अपना विलेज भरेंगे। फिर आप यहाँ पे वार्ड संख्या बढ़ेंगी, जो आपकी विलेज है किस वार्ड नंबर में आता है उसको भर देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो पुलिस स्टेशन है उसको भर देंगे। फिर उसके बाद से डाकघर, पोस्ट ऑफिस आपकी क्या पड़ती है उसको भर देंगे। फिर उसके बाद से देखिए, जहाँ जहाँ ये आपको दिख रहा है रेड कलर में स्टार, ठीक है, उसको भरना बिल्कुल भी ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी है, ठीक है। उसको आप नहीं भरेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मान नहीं होगा। और जहाँ पे नहीं है स्टार उसको आप ना भरे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल्डिंग नंबर आप है तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है तो वैसे ही हम यहाँ पे ग्राम पंचायत भरेंगे, जो है स्थानीय निकाय क्या है हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ग्राम पंचायत में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राम पंचायत को क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम पिन कोड डालेंगे, पिन कोड, ठीक है, जो आपके एरिया का पिन कोड हो उसको आप डालेंगे यहाँ पे। फिर आगे चलेंगे, फिर आगे यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में आप जो भी आपकी पंचायत हो, आपने जो भी ऊपर किया है वैसा ही एड्रेस फिर पूछ रहे हैं नीचे के लिए। तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट यहाँ पे, तो जैसा ऊपर आपने डाला है वैसा सेम नीचे भी आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ तो यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है 4th नंबर का रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो आपको रिलीजन देना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड स्टार है, क्योंकि यहाँ पे ये कंपलसरी है भरना कि आप किस रिलीजन से आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ भरना पड़ेगा आपका रिलीजन। फिर उसके बाद से आपको यहाँ भरना पड़ेगा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, किस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे कैटेगरी भरनी पड़ेगी। आप मतलब OBC के अंतर्गत हैं, मतलब कौन सा किस कैटेगरी में है, जैसे BC1 में है कि BC2 में है। तो BC1 को जाहिर सी बात है कि हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, और BC2 को बोलते हैं पिछड़ा वर्ग। तो अगर हम EBC से हैं, EBC से, उसी को बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, EBC याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्लीज़ किसको क्लिक करेंगे, इस अत्यंत पिछड़ा को क्लिक करेंगे, ठीक ना। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके अंतर्गत इस जो EBC है इसके अंतर्गत जो सब कास्ट है वो आएगा, ठीक है। तो आप जो भी होंगे इसमें आप उसको फिलअप कर देंगे, ठीक है। पेशा को देना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशा में आप जो भी स्टूडेंट है भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से फादर्स नेम भरना पड़ेगा आपको अपना, आपके जो पिताजी का फादर्स नेम होगा वो भर दीजिएगा। फिर उसके बाद से आपके अगर आप की शादी नहीं हुई है तो अपने पिताजी का नाम, अगर शादी हो गई है अपने तो अपने हस्बैंड का नाम। हालांकि आजकल जितने सर्टिफिकेट मांग रहा है कहीं भी वो उनके पिता के आधार पर मांग रहा है, पति के आधार पर नहीं मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे अपने माताजी का नाम भर सकते हैं। उसके बाद से जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जितना भी इंग्लिश वाला है फॉन्ट, ठीक है, अगर इसमें भरेंगे तो आपके सामने ये वाला हिंदी में ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद से आप कह रहा है कि यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे। फिर उसके बाद से आपके यहाँ पे ईमेल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे आगे, है यहाँ पे अभिभावक या पिता या पति की स्थिति। अगर वो नौकरी में है, किसी गवर्नमेंटल जॉब कर रहे हैं, किसी संवैधानिक पद पर हैं तो पद का नाम भरना है, यहाँ पे पद का नाम भरना है।
कोई सरकारी जॉब में है तो पद का नाम भरना, वेतन को कितनी मिलती है, नियुक्ति की तिथि क्या थी, ठीक है, ये सब अपन को भर देना है, ठीक है। अगर कोई गौर यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे तुरंत चले जाना है। हाँ, आपको आपसे आय पूछेगा, ठीक है। तो आय पूछेगा तो अगर आप के घर में कोई नौकरी गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पे अगर है तो उसकी सैलरी को भरना है यहाँ पे, अगर नहीं है तो नहीं भरिए, ज़ीरो कर दीजिए, ठीक है। अगर उसको पेंशन मिलता है तो पेंशन यहाँ पे पेंशन वाली बॉक्स में जितना पेंशन मिलता है उतना भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिकली जो आपके आय प्रमाण पत्र में होगा उसको आप यहाँ पे भर दीजिएगा, जितना है वार्षिक। उसमें कह रहा है कि क्या आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे चलना है। अब आगे चलना है तो फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर्म 11 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। फिर उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र, फिर कह रहा है जाति प्रमाण पत्र, फिर आय प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर यानी इतना फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इसमें संलग्न करने के लिए। तो इतना फॉर्म आपके पास कहाँ से आएगा, आपके पास ये सब तो होगा, आवास होगा, जाति होगा और आय होगा, लेकिन आपके पास ये वाला फॉर्म नहीं होगा। तो ये वाला कहाँ से लाएंगे, चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण डाउनलोड, यहाँ पहुँचेंगे हम, और यहाँ पहुँचने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पे कि फॉर्म 11 का आवेदक का, यहाँ पे मिलेगा फॉर्म 11 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसको आप प्रिंट आउट करा के फिर उसको आप स्कैनिंग करा सकते हैं वहीं पे, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम बैक होंगे, फिर हम जहाँ पर थे वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सब फॉर्म मिल गया हमको, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारे पास। जितने भी फॉर्म संलग्न कर इसमें अटैच करना है वो सभी फॉर्म यहाँ पे मिल गए। स्वयं शपथ पत्र मिल गया, फिर आवास प्रमाण पत्र मिल गया, जाति का मिल गया, सर्टिफिकेट आय का सब होगा, आप उसको इसमें अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, एग्री कर देना है। फिर उसके बाद से कुछ नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पे चले जाना है और फिर आपको ये कैप्चा को फिल करना है और फिर कुछ नहीं करना है। उसके बाद से आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको प्रोसीड, यहाँ पे जो नीचे 3 बटन दिए गए हैं, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आप नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद से आपको मिलेगा उसको PDF फॉर्म निकालने के लिए, आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये रही कुछ जानकारी जो सबको पता होना चाहिए। आप खुद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपसे उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तब पास के किसी कैफ़े में जा सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।